अरे भाई साहब मेरे पीछे क्यों पड़े हो 10 किलोमीटर से। चुप हो जा फ्रैंकलिन, चुपचाप हमारे कंटेनर्स दे। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हमारे कंटेनर्स दे। तू चोर ही है, चोर हैं। मैं चोर हूँ? एक मिनट, क्या? ओ भाई साहब मेरे पास तुम्हारे कोई कंटेनर नहीं है। अबे फ्रैंकलिन तू झूठ बोल रहा है, वो हमारे स्पेशल आयरन मैन वाले कंटेनर है। ये लो फ्रैंकलिन, तू बचेगा नहीं, तूने हमारे कंटेनर्स चोरी किए हैं। अरे भाई कौन से कंटेनर चोरी कर लिए? तू नहीं बचने वाला, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं जब तक तू हमारे कंटेनर्स हमें लौटा नहीं देता। बिल्कुल सही कहा, मार भाई इसको। वो कंटेनर्स हमारे आयरन मैन प्रजाति के सबसे ही ज़्यादा स्पेशल और एलिमेंटल कंटेनर हैं। बिल्कुल ये ले। अरे भाई क्या मुसीबत है, कमर तोड़ दी। अगर हमारे पास कंटेनर लेकर नहीं आया तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर हमारे सारे कंटेनर्स वापस लेकर आ। अरे कौन से कंटेनर, क्या कहे जा रहे हैं दोस्तों? पहले तो भाई ये कम से कम 10 घंटे से मुझे दौड़ा रहे थे, उसके बाद इन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब कोई कंटेनर चोरी किए हैं मैंने इनके। कौन से कंटेनर? एक काम करता हूँ, जल्दी से घर चलता हूँ मैं तो। भाई साहब मैं तो घर जाके भाई लॉक लगा लूँगा चारों तरफ से अपने घर का। और भाई साहब आई होप उनको मेरे घर का पता ना हो, नहीं तो मेरे घर आके पीटेंगे। और मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। हैं? ये क्या है? ओ भाई साहब ये क्या मजाक है? मेरे घर पर ये क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है? चौप पकलबा भाई, पर क्या हो रहा है ये? पर ये सब कह रहे हैं इस घर में कुछ कीमती चीज़ें छिपी पड़ी हैं, उसको बाहर निकाल ले। ये क्या? ओ भाई कौन सी कीमती चीज़ें? पहले वो अजीब से 3 जायंट आयरन मैन जिन्होंने मुझ पे बेकार में इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके कुछ स्पेशल एलिमेंटल कंटेनर चुराए, और अब ये चारों तरफ आयरन मैन, स्पाइडरमैन, हल्क, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज भी। इतना ही नहीं दोस्तों, तुम लोग यहाँ पर बिना मेरी मर्जी के मेरे घर में घुस के भाई साहब मेरे घर को तोड़ रहे हो। वही फ्रैंकलिन हट जाए यहाँ से, हम निकाल के रहेंगे जो भी तेरे घर की जमीन में छिपा हुआ है, समझा तू? अबे स्पाइडी के बच्चे, सभी के सभी मेरी बात सुनो, यहाँ पे मेरे घर को ड्रिल करना बंद करो। अबे टोनी तू तो मेरा दोस्त है, रोक इनको, क्यों मेरे घर को बर्बाद करा रहा है? फ्रैंकलिन देख, ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है तेरा, हम यहाँ पर इस प्राइवेट मैटर को कंप्लीट करके रहेंगे। छोड़ूंगा नहीं, निकल यहाँ से स्पाइडी के बच्चे। अबे फ्रैंकलिन भाई साहब थोड़ा सब्र कर, हमें जो करना है करने दे। तू भी शौक होने वाला है कि आखिरकार तेरे घर की ज़मीन में क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। हाँ आखिरकार ये सब क्या है? हा हा हा, हल्क को तो पहले ही लगा था फ्रैंकलिन ने अपने घर पर ये स्पेशल एलिमेंटल आयरन मैन वाले कंटेनर छुपा रखे हैं। क्या? एक मिनट, कहीं वो 3 जायंट आयरन मैन इन्हीं कंटेनर्स की बात तो नहीं कर रहे थे? और भाई साहब, और ये अवेंजर्स को कैसे पता चला कि मेरे घर पर इतने बड़े बड़े आयरन मैन के स्पेशल एलिमेंटल कंटेनर्स हैं? और आखिरकार इन कंटेनर्स के अंदर है क्या? मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एक काम करते हैं गाइज, इन सारे के सारे कंटेनर्स को वो जायंट आयरन मैन है ना बड़े बड़े, उनको लौटा देते हैं वापस, क्योंकि भाई इन्होंने मुझे 1 घंटे का समय दिया है। अगर ये कंटेनर्स मैंने उनको वापस नहीं लौटाए वो तो मेरी जान ले लेंगे। गाइज थैंक यू सो मच सबसे पहले तो कि तुम लोगों ने ये कंटेनर्स ढूंढे। क्या मतलब ढूंढे? अबे ये कंटेनर मैंने और रेड हॉक ने चोरी किए थे वो जायंट आयरन मैन से, और उनको चोरी करके तेरे घर में छिपाए थे, समझा? क्या? एक मिनट, ये सब तेरा किया था ब्लैक फ्रैंकलिन बच्चे? भाई साहब आखिरकार ऐसा क्या खास है इन आयरन मैन के कंटेनर में? हाँ अबे फ्रैंकलिन, अरे रे मुझे क्यों मार रहा है? तेरे चक्कर में तुझे पता है मैं मरते मरते बचाऊं, तूने आखिरकार ये सारे कंटेनर चुराए तो चुराए, मेरे घर में क्यों छिपाए भाई? अरे क्यों मार रहा है मुझे? निकल यहाँ से बेवकूफ़। एक बार तुझे पता चल गया ना इन कंटेनर्स के अंदर क्या है, तो तू तो क्या पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, और सबसे पहला कंटेनर मैं ही खोलूंगा। और ब्लैक फ्रैंकलिन जल्दी कंटेनर खोल और पता कर इनके अंदर है क्या। क्या मुसीबत है, ऐसा क्या ही होगा उसमें? अरे वाह, कंटेनर खुल गया। ये क्या? अरे इसके अंदर कुछ है। अरे ये तो स्पेशल आयरन मैन की BMW एडिशन कार है। क्या सच में? और भाई ऐसी कार तो मेरे पास भी नहीं है। और एक मिनट, वो सामने क्या है? इतना ही नहीं, इस कंटेनर के अंदर मुझे टाइटन ब्लैक आयरन मैन का सूट भी मिला है। क्या? तो ये इतना बड़ा टाइटन ब्लैक आयरन मैन का सूट उस छोटे से एलिमेंटल आयरन मैन के कंटेनर में था? ओ भाई, तभी वो तीनों जायंट आयरन मैन इतने पागल हो रहे थे कि कुछ भी हालत में उनके कंटेनर उनको वापस चाहिए। अबे ब्लैक फ्रैंकलिन भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। और साथ साथ में एक कार भी निकली है BMW, वो भी आयरन मैन स्पेशल एडिशन। इतना ही नहीं बेवकूफ़ फ्रैंकलिन, देख
ये कार सिर्फ हवा में चलती नहीं है, उड़ती भी है। क्या मतलब उड़ती है? दिखाता हूँ तुझे, सुपर फ्लाई बटन। ओ भाई साहब, उड़ने वाली कार, कमाल है। ये तो कमाल ही हो गया गाइस। अब तो कुछ भी हो जाए भाई, ये बाकी के जो कंटेनर है ना, सारे के सारे मैं खोलूंगा और भाई इनमें से एक भी कंटेनर उन जायंट आयरन मैन को नहीं लौटाऊंगा। मुझे तो पता भी नहीं था आखिरकार ये कंटेनर्स होते भी हैं और इनमें से ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें निकलती हैं। फ्रैंकलिन, अब देख भाई इस वाले कंटेनर को खोल के मैं कैसे स्पेशल एलिमेंटल आयरन मैन के सूट निकालता हूँ बढ़िया बढ़िया। अबे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई ये मेरा घर है और मेरे घर पे सारे कंटेनर पाए गए हैं, इसलिए इन पे सबसे पहला हक मेरा है। बकवास बंद करो फ्रैंकलिन, तुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे घर पे उस ब्लैक फ्रैंकलिन ने और रेड हक ने चोरी करके कंटेनर छिपा दिए हैं। बिल्कुल सही कहा, इन कंटेनर पे उसी का हक है जो इनको खोलेगा। अबे आखिरकार ये कंटेनर खोल क्यों नहीं रहा भाई? उस ब्लैक फ्रैंकलिन ने ऐसा कौन सा जादू इस्तेमाल किया था जिससे उसका कंटेनर खुल गया था? यार टोनी, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन भाई थोड़ा आराम से। तुम लोग कंटेनर खोलने के चक्कर में मेरा घर मत तोड़ देना। मुझे समझ नहीं आ रहा है लिटरली में, यहाँ पर ब्लैक फ्रैंकलिन ने जब गाइस आरपीजी रॉकेट का इस्तेमाल किया था तो उसका कंटेनर खुल गया था, लेकिन ये बाकी के कंटेनर इतने ज़्यादा टफ क्यों हैं कि खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं? मे बी ब्लैक फ्रैंकलिन के कंटेनर में कुछ ऐसा खास था जिस वजह से वो खुल गया, बाकी नहीं खुले। एक काम करता हूँ, इस कंटेनर के अंदर जाता हूँ, मे बी यहाँ पर कोई मुझे क्लू मिल जाए। एक मिनट, यहाँ पर देखो दोस्तों, एक पेपर है। आखिरकार ये पेपर क्या कर रहा है भाई साहब इस कंटेनर में? चेक करता हूँ। भाई साहब इसमें लिखा है अगर आयरन मैन के कंटेनर खोलने तो टास्क करना पड़ेगा। टास्क क्या है? विन द फाइटिंग टूर्नामेंट अगेंस्ट वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क, लाइक एंड सब्सक्राइब। और भाई ये क्या मजाक है? बिना मेरी मर्जी के डायरेक्टली मुझे यहाँ कैसे फेंक दिया? एक मिनट, तो ये है वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क। लगता है ये तो अपने वाले हल्क से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसने तो ऑलरेडी एक काफी अच्छे खासे हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर की बैंड बजा रखी है। अब तू मुझसे लड़ने आया है? अबे फ्रैंकलिन, सबसे पहले तू ही लड़ेगा इससे। और ये इससे लड़ूंगा मैं? ये तो कुछ ज्यादा खतरनाक है। नहीं 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 भाई, मैं नहीं लड़ूंगा सबसे पहले इससे। अगर तू नहीं लड़ेगा तो मैं तुझे मसल दूंगा। अरे भाई क्या मुझसे, अरे इसके अगेंस्ट मैं आखिरकार फाइट कैसे जीत सकता हूँ? देखो तो सही कितना पावरफुल है। अच्छा ही है फ्रैंकलिन, तू तो निकल यहाँ से। अरे गाइस ये क्या हो गया? चल भाई अब मैं जरा तुझे अपना आयरन मैन की ताकत दिखाता हूँ और तेरी बैंड बजाता हूँ। अब चीटिंग करता है, मुझे बंदूक से मारने की कोशिश करता। तुझे पता नहीं है बेवकूफ, मैं वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क हूँ। इस अरीना के टूर्नामेंट में मुझे कोई नहीं हरा सकता, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन भी नहीं। ये ले। अरे हमें क्यों पिटवा दिया आयरन मैन भैया आपने? उडिन क्यूसम, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। भागो। अरे मुझे लगता है ये टास्क जिंदगी में हम पूरा नहीं कर पाएंगे और कभी भी वो कंटेनर नहीं खोल पाएंगे। ये क्या हो गया? अब मुझे छोड़ दे, अंदर यामी हूँ मैं, कोई बॉडी बिल्डर नहीं जो मुझे पीट रहा है। अरे भाई क्या उठा के फेंका है? तुम लोग भी यहाँ पर आ गए? भाई साहब वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क, उसको तो अपना हल्क नहीं हरा सकता, तो हम क्या कर लेंगे? मेरे पास एक आइडिया है गाइज। अगर हमें सच में इस टास्क को कंप्लीट करना है, वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हराना है, तो हमें यूनिटी में रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। हम इतना ज़्यादा ट्रेन करेंगे अपने आप को, इतना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, इतने पावरफुल हो जाएंगे, सब मिलकर उस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हरा देंगे और सब मिलकर एक एक कंटेनर बांट लेंगे। ऑलराइट गाइज, हम सभी साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक ना किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उससे भाई साहब हमारा टास्क पूरा होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ऑलराइट गाइज, यहाँ पे देखो शिनचैन अपने ऊपर दो बहुत बड़ी बड़ी कार्स रखकर इस पतली सी रोप पर चल रहा है और उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। भाई साहब आप सोच सकते हो हम कितनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी पतली रोप है, इतनी ऊंचाई है और भाई अपने हेड के ऊपर कम से कम 2000 किलो वजन हम लेके चल रहे हैं। और टोनी को देखो भाई, आग में ट्रेनिंग कर रहा है। और भाई और जल रहा हूँ, लेकिन जलते जलते ताकतवर बन रहा हूँ। उठीन की कसम, ये बहुत हार्ड है, लेकिन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हराने के लिए ये सब तो करना ही होगा। मैं जीत के रहूंगा, मैं जीत जाऊंगा, आबराकडाबरा करूंगा मैं। बाबा तब अब मैं क्या ट्रेनिंग करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मैं अपने आप को और ज्यादा खतरनाक कठोर अंतर्यामी बनाऊंगा। हल्क इतनी सिटअप्स लगाएगा कि हल्क 18 पैक एब्स बनाएगा। ये फ्रैंकलिन भैया ये बहुत हार्ड है, मुझसे आगे नहीं चला जा रहा, बहुत ही ज्यादा वजन है इन कार्स में। शिनचैन कम क्यों नहीं कर सकता? ऑलराइट
कर तो रहा हूँ भाई, पर बहुत डर लग रहा है भाई। अगर नीचे गिरा हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरी। लेकिन मुझे इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा। मुझे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनना होगा और उस स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हराना होगा। ये क्या, ये सिंचन और फ्रैंकलिन तो कुछ ज्यादा ही तेजी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। ये तो सच में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हरा सकते हैं। आइडिया, सिंचन की ट्रेनिंग को और कठिन बनाते हैं और उसकी हिम्मत को तोड़ के उसको यहीं पे हराते हैं। ये ले, ये मेरा वजन इतना कैसे बढ़ गया? ट्रेनिंग करने के चक्कर में पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पर मैं कर सकता हूँ। कम ऑन, भाग फ्रैंकलिन भाग, वरना ये डॉक्टर स्ट्रेंज तेरे साथ भी चीटिंग करेगा। ओके गाइस, फाइनली पूरे 3 दिन से लगातार भाई बिना सोए बिना कुछ खाए मैं मेहनत किए जा रहा हूँ। और देखो मेरा शरीर कैसे भाई हट्टा कट्टा हो गया है। मैं तो हल्क से भी खतरनाक मॉन्स्टर हल्क बन गया हूँ। ये पत्थर देख रहे हो, एक पत्थर का वजन 100 किलो है। यहाँ पर मैं लिटरली में कैसे हजारों पुशअप्स एक बार में ही लगा दिया। हालांकि यहाँ पर गाइज मैंने लगातार 3 दिन ट्रेनिंग करी है। आई होप अब मैं इतनी ताकत से उस स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हरा पाऊँ। चलो दोस्तों जल्दी चलते हैं और जाकर यहाँ पर उस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क की बैंड बजाते हैं। ओए वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क, अब तू नहीं बचेगा। अबे तुम सभी को तो मैं एक बार में मसल दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ऐसी बात है क्या? आब्राकडाब्रा, ये ले, अब हार जाएगा। ओ नो, मुझे लगता है भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ही शायद जीत जाएगा और उसको एक कंटेनर मिल जाएंगे सारे। हा, तुम लोग मेरे लिए चीटी हो। अभी मसलता हूँ तुम लोगों को। और भाई ये क्या मजाक है? अबे ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। नहीं, अरे इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसने तो हमारी अभी भी बैंड बजा दी है। अरे गाइस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो जिंदगी में कभी से हरा ही नहीं पाएंगे, और ना ही भाई साहब वो आयरन मैन के सुपर एलिमेंट वाले कंटेनर खोल पाएंगे, और ना ही ये जान पाएंगे उन सभी आयरन मैन के कंटेनर्स के अंदर क्या क्या बढ़िया बढ़िया सामान है। देखो तो कैसा खतरनाक लेवल में पीट रहा है। बहुत हो गया गाइस। मैंने पिछले 3 दिन में जितनी भी ट्रेनिंग करी है, जितनी भी ताकत यहाँ पर अपने अंदर गैदर करी है, उस सब पावर को मुझे अनलीश करना होगा और इसके इस्तेमाल पे मुझे इसकी बैंड बजानी होगी। ये ले, आरा पीट दिया। ओ भाई, वैसे एक चीज़ आपने देखी, मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया और फाइनली मैंने इसको हरा दिया। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ सच में। मैं फिर से नॉर्मल हो चुका हूँ। आप देख पा रहे होगे शरीर में पहले कितना पावरफुल था मैं। लेकिन गाइस अब समय आ गया है आयरन मैन के स्पेशल एलिमेंटल कंटेनर को खोलने का। ओके लेट्स गो। क्या है वो? ओ भाई साहब, ये तो एक रेड एलिमेंटल रॉयल आयरन मैन का सूट है। देखो तो सही, फेरो टाइप का लग रहा है भाई। ओके मैं इसको पहन कर देखता हूँ। अबे यार फ्रैंकलिन, आयरन मैन तो मैं हूँ, लेकिन आयरन मैन का सूट तुझे मिल गया। इसकी पावर तो टेस्ट कर भाई, क्या क्या कर सकता है ये सूट। टेस्ट तो करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई हवा में उड़ के देखते हैं। 1 2 3। ओके लेट्स गो। ओके गाइस, क्यों ना इसकी सुपर फास्ट सोनिक से भी ज्यादा तेज स्पीड को टेस्ट करें। और बाप रे फ्रैंकलिन, ये सूट तुझ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दे दे। गाइस मैं तो कोशिश कर रहा हूँ बाकी कंटेनर्स भी इस आयरन मैन की पावर का इस्तेमाल करके खोल लूँ, लेकिन शायद मुझे इस आयरन मैन के सूट की पावर को और अच्छी तरह से सीखना होगा। चलो पहले इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। सुपर बूस्टर मारता हूँ। और भाई कुछ ज़्यादा तेज हो गया। नहीं यार, बहुत ज़ोर से लगी मेरे को। अच्छी बात ये सूट बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ हार्म हुआ नहीं। कमाल है यार, ये सूट तो बहुत बढ़िया है। सोचो अभी तो जस्ट मैंने एक कंटेनर खोला है, बाकी के अभी शायद 3 या 4 एलिमेंटल आयरन मैन के कंटेनर्स हो रहे हैं। सब खोलेंगे तो और भी बढ़िया बढ़िया मिस्टीरियस आयरन मैन के एलिमेंटल आइटम्स मिलेंगे। मजा ही आ जाएगा। चलो गाइस देखते हैं आखिरकार तीसरे कंटेनर को कैसे खोला जाए। और भाई साहब, तो ये तरीका है तीसरे कंटेनर को खोलने का। ओ भाई, ये क्या लिख रहा है इसमें? अबे टोनी, मुझे भी पढ़ाना। क्या लिख रहा है इसमें, दिखाना मेरे को। देख ले भाई खुद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या नेक्स्ट कंटेनर खोलने के लिए पुशअप्स करनी पड़ेंगी, वो भी आयरन मैन का कंटेनर उठाकर। और भाई साहब, और ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? हैं, ये आयरन मैन के कंटेनर पे जो गाइस फोटो लगे पड़े थे पहले, वो बदल कैसे गए? मुझे लगता है ये सभी कंटेनर का जो वेट है पहले से एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। एक मिनट, अभी भाई साहब मैं उस इतने खतरनाक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क से लड़के आ रहा हूँ। अरे भाई हम भी तो लड़े हैं, हल्क भी तो लड़ा है। हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है गाइज, ऊपर से 3 दिन से सोए भी नहीं है, और अब हमें इतने हैवी कंटेनर उठा के एक बार में 100 पुशअप्स लगानी है बिना रुके, तभी टास्क कंप्लीट हो पाएगा, तभी सब एक एक कंटेनर खोल पाएंगे।
वेल टोनी कितनी पुशअप्स हो गई? 26। और भाई 27। मैं देखना फ्रैंकलिन करके रहूंगा। 29, 20, 30। वही टोनी सर, वही बाप रे। हल्क तो 43, 44 पे पहुंच गया। अरे बाप रे, 24, 25, ये बहुत हार्ड है। गाइस यहाँ पे सब कोशिश मेहनत कर तो रहे। आई होप यहाँ पर इनमें से एक आध बंदा तो जीत ही जाए। लो सिंचन तो ऑलरेडी हार गया। नहीं, मैं तो बस 30 पुशअप्स ही लगा पाया यार, ये तो बहुत हार्ड है। मैं कब से सोया नहीं, उतना थका हुआ हूँ। और भाई मैं रुकूंगा नहीं, मैं वापस। अरे कमर टूट गई। अबे यार ये बहुत हार्ड है, मैं तो पूरी तरह से थक चुका हूँ। ओए मेरे बस की भी नहीं है यार, ऐसे ऐसे कैसे बात बनेगी? 3 दिन से लगातार ट्रेनिंग की, फिर उस खतरनाक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क से लड़े और सोए भी नहीं है। हाँ ओ गाइस कोई बात नहीं है। आपको पता है ये सभी लोग लिटरली में मेरी तरह थके हुए हैं, लेकिन मेरे पास ना इनसे ज़्यादा बड़ा एक एडवांटेज है। वो ये है कि मेरे पास आयरन मैन का मेरा अपना सूट है। हालांकि ये कंटेनर सच में बहुत हार्ड है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ओके 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 14। मुझे बिना रुके 100 पुशअप्स लगानी है। 17, 18, ओके मैं कर सकता हूँ। 19, 20, क्या बात है? 21, ओ नो 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 मैं थक रहा हूँ। और अब आप 24, 25, 26, 27, नहीं, ओ नो, मैं अपने आयरन मैन की ताकत का इस्तेमाल करके भी एक बार में 100 पुशअप्स नहीं लगा पा रहा गाइस। ऑब्वियस सी बात है भाई, 3 दिन से इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करना, बिना सोए, वो भी बिना कुछ खाए, और फिर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क को हराना कोई इम्पॉसिबल बात होती है एक तरह की, जो मैंने पॉसिबल की है। और अब मैं इतने हैवी कंटेनर को उठा के कैसे पुशअप्स लगाऊं? तुम सभी में से किसी की भी बस की नहीं है 100 पुशअप्स लगाना इन कंटेनर्स को उठाने। बस की तो मेरे भी नहीं है, लेकिन मिलिट्री बेस में एक ऐसा सिरप है, अगर जिसको मैं पी लूँ तो भाई 100 क्या 1 मिनट के अंदर 1000 पुशअप लगा दूंगा मैं। क्या? ओ भाई साहब, टोनी गाइस मिलिट्री बेस में जा रहा है किसी स्पेशल तरीके के सिरप को पीने के लिए, जिसके इस्तेमाल से वो 1 मिनट में इस तरह के कंटेनर को उठाकर 1000 पुशअप भी लगा सकता है। और भाई साहब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, काम करते हैं, सीधे अपने सूट की पावर एक्टिवेट करते हैं और मिलिट्री बेस चलते हैं। जाकर देखते हैं आखिरकार क्या टोनी की बात सच है। अगर गाइस ऐसा सिरप मैंने भी पी लिया तो भाई हम भी एक कंटेनर को उठाकर यहाँ पर आराम से 100 पुशअप लगा देंगे 1 मिनट के अंदर। और भाई यहाँ पर कंटेनर मेरा होगा और साथ साथ में उसके अंदर का सुपर एलिमेंटल आयरन मैन का गिफ्ट भी। ऑलराइट गाइस, मैं फाइनली आ चुका हूँ मिलिट्री बेस में। आखिरकार कहाँ पर है ये टोनी का बच्चा? और मुझे भी बता फ्रैंकलिन, मुझे भी चाहिए वो सिरप। अरे कितने लोग पियोगे भाई? मुझे लगता है मुश्किल से 1-2 बंदे के लिए होगा वो सिरप, इसलिए सब नहीं पी सकते। अरे फ्रैंकलिन भैया देखो, यहाँ पर तो मिलिट्री बेस ने प्रोटेक्ट कर रखा है उस सिरप को। और भाई साहब ये क्या, यहाँ तो सच में मिलिट्री बेस की आर्मी तैनात है। ओए वो सिरप मेरा है, हट जाओ सभी। एक बात समझ नहीं आ रही गाइस मुझे, यहाँ पर टोनी स्टार्क कहाँ गया? वो तो हमसे पहले निकला था ना मिलिट्री बेस के लिए, अभी तक आया नहीं है क्या? अबे ओए तेरी इतनी हिम्मत, तू इस सिरप को पिएगा, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। हल्क, अरे बाप रे, हल्क तो बस देखने आया था और मार दिया। नहीं, अरे बैंड बजा दी। ये क्या भाई, ये सभी सोल्जर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव नहीं है इस सिरप को बचाने के लिए? इसका मतलब टोनी जिस सिरप के बारे में बात कर रहा था ये वही सिरप है, जब भी ये सभी सोल्जर्स इस सिरप को इतनी ज़्यादा शिद्दत से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, मेरे पास एक आइडिया है। अभी देखो ये सारे के सारे सोल्जर्स ना, इन सब का ध्यान यहाँ पर अवेंजर्स पर, रेड हल्क पर है, तो मैं पीछे से आयरन मैन का सूट पहन कर इस पर डायरेक्ट जाके भाई हमला करता हूँ। ये लो। अबे भैया किसने मारा? कुछ भी हो जाए, सिरप बचाओ। निकलो यहाँ से भाई। ऑलराइट, अब आएगा मज़ा। चलो गाइस जल्दी जाता हूँ और जाकर मैं सिरप पी लेता हूँ। ये रहा अपना कप, चेक कर लेता हूँ कोई सोल्जर भी है तो नहीं आसपास। नहीं, कोई भी नहीं है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है यार, टोनी आखिरकार अभी तक आया कैसे नहीं? चलो अच्छा ही है, वरना फालतू में मुझे उसको भी पीटना पड़ता। 1 मिनट, ये क्या है? अरे भाई ये तो धोखा हुआ, यहाँ कोई सिरप नहीं है, ये तो एक पत्थर है भाई। और मेरे साथ धोखा हुआ है। इसका मतलब टोनी का बच्चा ऑलरेडी सिरप चोरी करके ले गया और उसने यहाँ पर अपनी किसी टेक्निकल जादू की मदद से भाई साहब सिरप का जगह कोई पत्थर रखा हुआ था। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा मेरे घर, पक्का टोनी यहाँ पर उस कंटेनर को खोलने की कोशिश करेगा उस सिरप को पी के। ऑलराइट, मैं घर पे तो आ चुका हूँ। कहाँ है टोनी? अच्छा उल्लू बनाया मैंने लोगों का। सोच रहे थे भाई कि वो लोग मुझसे पहले पहुंच गए और सिरप चोरी कर लिया उन्होंने। सिरप तो मैंने पहले चुरा लिया था, उसके बदले में मैंने वहाँ पे एक बेकार सा पत्थर रख दिया था, जो कि यहाँ पर उन लोगों को ताकत तो नहीं देगा, उनके दांत जरूर तोड़ देगा पीने की कोशिश करेंगे तो। खैर
मैंने सारा का सारा सिरप पी लिया है। अब यहाँ पर किसी और के लिए मैंने सिरप बचाया भी नहीं है। ये लगाई मैंने पुशअप्स। अरे टोनी भाई, मेरे लिए नहीं छोड़ सकता था थोड़ा सा सिरप? क्या यार, टोनी सारा सिरप पी गया गाइस। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, 51, 52, 53, 54। और गाइस, टोनी के बच्चे ने 1 मिनट के अंदर ही 100 से ज्यादा पुशअप लगा डाली और सारा सिरप भी पी लिया। ये खोलता हूं मैं इसको। हाँ, अबे कुछ है भी इसमें? नहीं, काश इसमें कुछ ना हो, खाली कंटेनर हो, मजा आ जाएगा। और भाई ये क्या है? दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा स्पेशल आयरन मैन एडिशन कार। और भाई साहब, ओ भाई ये क्या है? 1 मिनट, इसमें तो अटैक पावर मोड भी है, डिफेंस पावर मोड भी है, बूस्टर मोड भी है, फ्लाइंग मोड भी है, अंडर वाटर रनिंग मोड भी है। अबे क्या क्या भर लिया है टोनी इसमें कार में। अरे भाई साहब, फ्रैंकलिन रुक, तुझे इसका थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ। देख, जैसे सामने दुश्मन है तो ये ले। अरे भाई यार, ये किस तरह की कार है? गाइस, सबसे पहले इस कार का ना कलर कॉम्बिनेशन देखो, रेड एंड गोल्डन है। ऑब्वियस सी बात है, आयरन मैन के कलर का भी, सूट का कलर भी यही है। ऑलराइट, सामने वाले घर की छत पे लैंड कराता हूँ इस कार को। ये मैंने की स्मूथ लैंडिंग भाई। अरे कमाल ही हो गया। दुनिया की सबसे बेस्ट कार है यार ये। ऑलराइट, इसकी अभी मुझे स्पीड भी टेस्ट करनी है। और अरे मुझे लगता है अभी मुझे इसको सही से कंट्रोल करना सीखना होगा, इसकी पावर्स का यूज़ करना सीखना होगा। मेरे पास सिर्फ अब आयरन मैन का सूट ही नहीं है गाइस, आयरन मैन एडिशन बेस्ट बुगाटी बुलाइट कार भी है। और अब आप सामने से हट जाओ, इस कार के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वेल चलो जल्दी अंदर चलता हूँ, अभी तो मुझे और भी कंटेनर्स खोलने हैं। रुको रुको रुको, मेरे को पहले पेपर पढ़ने दो, फिर मैं तुम सबको बताता हूँ उसमें है क्या। अबे जल्दी पढ़ना भाई फ्रैंकलिन, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओके, सो इसमें लिख रहा है नेक्स्ट कंटेनर खोलने के लिए थ्रो 3 जायंट आयरन मैन फ्रॉम माउंट चिलियार्ड। क्या? 1 मिनट, 3 आयरन मैन को माउंट चिलियार्ड से फेंकना है, वो भी जायंट वाले। ओ भाई, मुझे लगता है ये 3 जायंट आयरन मैन वही है गाइज जो शुरुआत में मेरे पीछे पड़े थे, जिन्होंने मुझे 10 घंटे तक दौड़ाया था। ओके ठीक है भाई, फिर तो मैं जल्दी माउंट चिलियार्ड जाता हूँ। पक्का वो तीनों के तीनों जायंट आयरन मैन माउंट चिलियार्ड ही मिलेंगे। गाइस, अपनी बुगाटी बुलाइट लेके चलते हैं, वो भी आयरन मैन स्पेशल एडिशन भाई। कोई भी सामने आएगा बॉम्ब से उड़ा दूंगा, और जायंट आयरन को भी। और यार मेरे को भी जल्दी चलना होगा। वैसे गाइज, मैं अब चाहूँ तो टोनी से जल्दी पहुँच सकता हूँ अपने आयरन मैन के सूट का इस्तेमाल करके, बट पैदल चलना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मुझे अपने आयरन मैन के सूट की एनर्जी को सेव करना है। ऑलरेडी मैंने उस सूट को काफ़ी यूज़ कर लिया है। ओके, मेरा शक सही था। ये देखो, तीनों के तीनों जायंट आयरन मैन यहाँ पर खड़े हैं। तो फ्रैंकलिन तू आ गया, कहाँ है हमारा कंटेनर? अबे फ्रैंकलिन, हमारा कंटेनर लेकर आया तो है नहीं? अरे भूल जाओ भाई, तुम्हारा कंटेनर अब तुम्हें नहीं मिलेगा। एक चीज़ ज़रूर है मेरे पास तुम्हें देने के लिए। अच्छा, क्या है वो चीज़? जल्दी दे। बिल्कुल सही कहा, जल्दी दे। वो चीज़ है हैप्पी फेयरवेल पार्टी। क्या मतलब? अरे मैं तुम लोगों को यहाँ से गिरा रहा हूँ, निकलो यहाँ से। हाँ बेवकूफ़, तू हमें यहाँ से हिला नहीं पाएगा, गिराएगा तो दूर की बात है। अरे क्या मजाक है भाई साहब, ये जायंट आयरन तो कुछ ज़्यादा ही खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। अब देख कैसे मैं अपनी बुगाटी स्पेशल आयरन मैन एडिशन से, सुपर बूस्टर से और सुपर ब्लास्ट से इन लोगों को यहाँ से हिलाता ही नहीं हूँ, गिराता भी हूँ। अबे ओए टोनी स्टार्क, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अबे टोनी, तू आखिरकार हमें गिरा क्यों रहा है? अबे तुम तीनों गिरोगे तभी जाके तो मेरा नया स्पेशल आयरन मैन का एलिमेंटल कंटेनर खुल पाएगा। क्या कहा? हल्क फोड़ेगा। हल्क तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। ये लो, हल्क है सबसे ज़्यादा शूरवीर और ताकतवर, और तुम लोगों को हल्क नीचे गिराएगा। और मुझे नहीं लगता गाइस, इन तीनों जायंट आयरन मैन से हम एक भी आयरन मैन को नीचे गिरा पाएंगे। अबे हट यहाँ से। अरे मुझे क्यों मारा भाई? मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे खड़ा हूँ। बहुत हो गया, छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन तुझे। तूने पहले हमारे कंटेनर्स को चुराया और अब तू हमें मारने आया। अरे मैंने नहीं चोरी की तुम्हारे कंटेनर्स, वो रेड हॉक और ब्लैक फ्रैंकलिन थे। हल्क को मत मारो। हल्क को फोड़ा, हल्क को कहीं का नहीं छोड़ा। अजी बाप रे, मुझे मत मारना। अबा भाई, शुक्र है मैं अपनी कार में बैठा था, वरना मेरी तो बैंड ही बच जाती। सुपर बूस्टर ऑन कर लेता हूँ। बहुत हो गया दोस्तों, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ये वाला खोलते हैं, मुझे लगता है इसमें पक्का कोई बढ़िया सा पैसा मिलेगा, या फिर गोल्डन आयरन मैन का सूट मिलेगा। 1 मिनट, वो क्या? अरे बाप रे, मैं तो माला माल हो गया फ्रैंकलिन भैया। देखो,
अरे इसमें तो कितना सारा गोल्ड और कितना सारा पैसा है। इतने सारे गोल्ड और पैसे से तो मैं कम से कम 10 नए आयरन मैन के सूट खरीद लूंगा। मेरे पास आयरन मैन भैया से भी ज्यादा आयरन मैन के सूट हो जाएंगे। हाँ अरे भाई साहब, अरे मुझे तो एक भी कंटेनर नहीं मिल रहा। मजा ही आ गया। अब जल्दी से ढूंढो यार नया पेपर। आखिरकार और कंटेनर कैसे खोले। अरे गाइस देखो तो सिंचैन के पास 1 2 3 4 तो गोल्ड की पेटियां हैं और फिर उसके बाद 4 पैसों से भरी हुई पेटियां हैं। ओ भाई सिंचैन को एटलीस्ट 100 करोड़ मिल गए हैं। सिंचैन अगर 10 करोड़ का एक सूट खरीदेगा तो भाई साहब 10 सूट हो जाएंगे और ऐसे करके 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। एक मिनट, इस कंटेनर के ऊपर ओ भाई साहब ये रहा नेक्स्ट पेपर। मुझे लगता है इस पेपर में जरूर यहां पर लिखा होगा बाकी कंटेनर को खोलने का तरीका। ओके, नेक्स्ट कंटेनर को खोलने के लिए डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड फास्टेस्ट कार। क्या अब ये दुनिया की फास्टेस्ट कार कौन सी है टोनी? दुनिया की फास्टेस्ट कार कहीं तेरी तो नहीं है बुगाटी बुलाइट? नहीं भाई, मेरी कार तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार है। दुनिया की फास्टेस्ट कार तो जेस्को है। जेस्को? ओके, देखना पड़ेगा कौन सी कार है भाई ये जेस्को। हाँ तूने कहा था टोनी हमें इसी हाईवे पे मिलेगी। ये देख फ्रैंकलिन, सामने वो रही जेस्को। अरे बाप रे, ये सच में दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है क्या? तो हमें इसको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। भाई लगता है ये तो किसी हमारे शहर के बिलियनियर की कार है। अबे तुम लोग मेरी कार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो? मेरी कार तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगी। और भाई साहब इस कार में तो वेपन्स भी लगे पड़े हैं, बच के भाई। और ये कार बहुत ही फास्ट है, इसको भागना होगा, बहुत तेजी से भाग जाएगा। अरे हम इस कार को भागने नहीं दे सकते। बेवकूफ़ों, मैं भाग नहीं रहा हूँ। ये लो, तुम लोगों की टांगे तोड़ रहा हूँ जिससे कि तुम यहाँ पर मेरी कार को डिस्ट्रॉय करने ना आ जाओ। हल्क को मत मारिए। अरे बाप रे, अरे ये कैसी जेस्को है? और भाई साहब ये कोनिसेक जेस्को कुछ ज़्यादा ही फास्ट कार नहीं है। इसकी स्पीड देखो एक बार। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड देखो। मुझे लग रहा है ये 400-500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भागती है। अब आप फ्रैंकलिन बचो भाई। अरे कैसे बचूं, ये बचने का मौका दे तो। और अरे 400 की स्पीड प्लस हो गई भाई इसकी। नहीं, अब क्या टक्कर मारी है और क्या ब्रेक्स हैं इसमें। बहुत हो गया। मैं अपने आयरन मैन सूट की बची कुची सारी पावर का इस्तेमाल करके इस कोनिसेक जेस्को कार को तबाह करके रहूंगा। अगर मैंने इस दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार को डिस्ट्रॉय कर दिया तो भाई साहब मुझे आयरन मैन का कंटेनर मिलेगा। अबे टोनी उठ, क्या हो गया तुझे? होश में आ। देखना पड़ेगा, कार डैमेज हुई थोड़ी बहुत यानी। अरे गाइस ये सिर्फ वर्ल्ड फास्टेस्ट कार ही नहीं है यार, ये तो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कार में से भी एक है। देखो तो इसको कुछ भी नहीं हुआ है। अबे हट यहाँ से कीड़े, तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरी कार का। अरे नहीं, क्या मुसीबत है यार, कुछ भी हो जाए मुझे इस कार को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ओ भाई साहब ऐसे तो ये मेरा सूट डिस्ट्रॉय कर देगा। बेवकूफ़, तेरा ये आयरन मैन का सूट कितना बेकार है। इसको जाके कबाड़ी वाले को बेच दे। अब कुछ ज़्यादा हो रहा है भैया। मैं तेरी कार कोनिसेक जेस्को की बैंड बजा दूंगा। हल्क छोड़ेगा, हल्क इस कोनिसेक जेस्को को नहीं छोड़ेगा। अरे नहीं, अरे मेरी 100 करोड़ रुपए की कार डिस्ट्रॉय कर दी। क्या ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है यार? भाई साहब मेरे हाथों से वो कार डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती थी क्या? हल्क के बच्चे ने कार को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि कमजोर तो मैंने किया था अपने आयरन मैन की सारी पावर्स यूज करके। हल्क खोलेगा इस कंटेनर को। अरे वाह, हल्क को तो जायंट लावा एलिमेंटल आयरन मैन का सूट मिल गया। हल्क को तो मजे आ गए। भाई साहब यार हल्क कितना लकी है, देखो तो हल्क को कितना बड़ा एलिमेंटल लावा आयरन का सूट मिल गया। और भाई अब तो सिर्फ लास्ट कंटेनर बचा है। मैंने सुना है लास्ट कंटेनर सबसे स्पेशल होता है, ऐसा क्या? ओके सो चेक करते हैं क्या है स्पेशल इस लास्ट कंटेनर में। ओके, लास्ट कंटेनर खोलने के लिए फाइट 100 आयरन मैन। क्या? वेट अ मिनट, ये मैं कहाँ पर आ गया? फ्रैंकलिन अपने सामने देख। और भाई साहब तो यहाँ पर 100 आयरन मैन है, मतलब आयरन मैन के सूट्स हैं और उन सभी से मुझे लड़ना होगा। अगर मैंने इन सभी को डिफीट कर दिया तो गाइस हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट एलिमेंटल आयरन मैन का कंटेनर मिलेगा, जो कि लास्ट कंटेनर है। और गाइस ये टास्क भी अभी तक का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट टास्क है गाइस। देखो तो 100 आयरन मैन के मार्क 85 सूट्स हैं। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सूट हैं। इन सभी से लड़ना, कम ऑन, क्या बात है। मेरी एक ही लेजर अटैक में एटलीस्ट 20 से 25 आयरन मैन के सूट ढेर हो चुके हैं। लेट्स गो, मैं कर सकता हूँ। हालांकि मेरे सूट का एग्जॉस्ट हो, एक मिनट, ये कर रहा है। ओ भाई साहब, अबे टोनी ये कैसा आयरन मैन का सूट है? अब ये तो इविल टाइप की पावर है इसके पास। तो भाई ऐसी पावर तो मैंने भी नहीं बनाई है फ्रैंकलिन। और अब मुझे मतलब सूट की भी बैंड बजा दी। और नहीं,
भाई साहब मैंने सोचा था यार, जिस तरीके से मैंने एक अटैक में 20-25 आयरन के सूट हरा दिए, बाकी के सूट्स की भी बैंड बजा पाऊंगा। पर इन सूट्स में से कुछ सूट बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, इतने ज्यादा कि टोनी ने भी आज तक ऐसे सूट नहीं बनाए। गाइस मेरे पास सिर्फ अब एक ऑप्शन है। हेलो गाइस, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता। ये लो, मैं चाहो तो मेरा आयरन मैन का सूट रख लो, लेकिन प्लीज मुझे कुछ मत करना। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। दोस्तों मुझे मजबूरन अपने सबसे पहले कंटेनर के पहले गिफ्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। बूम, लेट्स गो। मेरे पास यही एक ऑप्शन था। मैंने गाइस अपना खुद का आयरन मैन का सूट ब्लो कर दिया। उसकी वजह से आसपास जितने भी आयरन मैन के सूट थे वो भी बुरी तरीके से तबाह और डिस्ट्रॉय हो गए। आई थिंक मैंने 100 आयरन मैन से फाइट की और उनको हरा भी दिया। लेट्स गो गाइस। तो अब समय आ गया है मोस्ट अवेटेड लास्ट कंटेनर को खोलने का। लेट्स चेक भाई, क्या स्पेशल है इसमें। वेट अ मिनट, वो क्या है? और भाई ये क्या है? एक मिनट को गाइस, जरा हम अपने ड्रोन से चेक करते हैं पास जाके। ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। देखो तो एक बार, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्पेशल टाइटन रोबोटिक आयरन मैन फ्यूचरिस्टिक वर्जन है भाई। इसका कलर रेड एंड गोल्डन ही ऑब्वियस सी बात है। गाइस इसकी सुपर पावर्स भी चेक करते हैं, बहुत मजा आएगा। बाकी आपको स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे